नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। किसानों को जून में मिलेगी पीएम किसान योजना की किस्त। 31 मई तक किसान करा लें यह काम। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त किसानों को जून महीने के पहले सप्ताह में जारी की जा सकती है। ऐसे में अधिक से अधिक पात्र किसानों को योजना से जोड़ा जा सके, इसके लिए देश भर में 31 मई तक सैचुरेशन अभियान चलाया जा रहा है। देश में सभी पात्र किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए फार्मर आईडी किसानों को दिलाएगी पहचान, मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। ऐसे करें अप्लाई दोस्तों। अररिया जिले में डिजिटल कृषि मिशन के तहत 30,56,000 किसानों का फार्मर आईडी बनेगा। यह आधार कार्ड बेस्ड होगा और किसानों को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान प्रदान करेगा, जिससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। फार्मर आईडी के माध्यम से किसान बैंक, आरण, पीएम किसान सम्मान योजना और अन्य कृषि संबंधित सेवाओं का आसानी से लाभ ले सकते हैं। दूर से हाजिरी लगा रहे थे गुरुजी, शिक्षा विभाग ने झट से पकड़ डीएच ली चालाकी। अब खतरे में पड्डी दाढ़ी नौकरी। दोस्तों, औरंगाबाद के रफीगंज में रानी ब्रजराज इंटर विद्यालय के एक शिक्षक द्वारा जमशेदपुर से उपस्थिति दर्ज कराने का मामला सामने आया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ने शिक्षक से स्पष्टीकरण मांगा है, क्योंकि उन्होंने विद्यालय से 273 किलोमीटर दूर से मार्क ऑन ड्यूटी विकल्प का उपयोग करके उपस्थिति दर्ज की थी। शिक्षक को 24 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद विभाग आगे की कार्रवाई करेगा। मायापुर में पानी को लेकर मचा हाहाकार, गर्मी के दस्तक देते ही सूख गए चापाकल। दोस्तों, औरंगाबाद जिले के मायापुर गांव में गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की किल्लत बढ़ गई है। चापाकल सूख गए हैं और नल जल योजना भी विफल हो गई है। ग्रामीण पानी के लिए परेशान हैं और अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। बीडीओ ने विभागीय स्तर पर प्रयास करने का आश्वासन दिया है। औरंगाबाद में दाखिल खारिज के 125 मामले लंबित, डीएम ने सभी सीओ को दे दी डेडलाइन। दोस्तों, औरंगाबाद में डीएम श्रीकांत शास्त्री ने राजस्व वसूली की समीक्षा की और धीमी प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने दाखिल खारिज के 125 लंबित मामलों पर अधिकारियों को फटकार लगाई और 1 सप्ताह में निष्पादन का आदेश दिया। अभियान बसेरा और अम्बेडकर समग्र सेवा समाधान योजना की भी समीक्षा की गई। डीएम ने भूमि विवादों के निपटान के लिए जनता दरबार आयोजित करने का निर्देश दिया। देव मेडिकल कॉलेज निर्माण पर न्यास समिति का पेंच, जमीन देने से किया इनकार। दोस्तों, औरंगाबाद जिले के देव में मेडिकल कॉलेज का निर्माण अटक गया है। पाताल गंगा मठ की जमीन पर कॉलेज बनना था, लेकिन धार्मिक न्यास बोर्ड ने जमीन देने से इनकार कर दिया है। मुख्यमंत्री ने 430 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, पर न्यास बोर्ड के प्रशासक के विरोध के कारण निर्माण रुका हुआ है। बिहार में सड़क पर करना पड़ा सीमेंट का इस्तेमाल। 3 इंच के फेर में अब सिर पीट रहे इंजीनियर। दोस्तों, औरंगाबाद में पीसीसी सड़क का निर्माण मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से किया जा रहा है। रोड को बनाने में कुल 3.61 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। सड़क बनाने का कार्य जारी भी है। इस बीच ग्रामीणों ने शिकायत कर दी है। इसकी वजह सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार बरतने की है। पुलिस नियुक्ति को लेकर आया नया अपडेट। ये काम किया तो नौकरी से धो बैठेंगे हाथ। दोस्तों, बिहार पुलिस में भर्ती प्रक्रिया के दौरान आपराधिक इतिहास छिपाने वाले पुलिस कर्मियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार ऐसे मामलों में नौकरी जाने के साथ विभागीय कार्रवाई भी होगी। मामूली अपराधों में नियोक्ता विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु गंभीर मामलों में सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। तेज प्रताप यादव को झटका, 6 साल के लिए पार्टी से निकाले गए। लालू यादव ने परिवार से भी किया बेदखल। दोस्तों, राजद के बड़े नेता और लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव को बड़ा झटका लगा है। उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। इसके साथ तेज प्रताप यादव को घर से भी बेदखल कर दिया गया है। बिहार में आंधी बारिश के बीच गिरेगा ठनका, 4 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दोस्तों, बिहार में प्री मानसून सक्रिय, गया भागलपुर में वर्षा रिकॉर्ड, 20 जिलों में ऑन रेंज, 18 में येलो अलर्ट, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया में भारी बारिश की संभावना है। पटना, बिहार में प्री मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। अब इसका असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने बिहार में आंधी और ठनका का अलर्ट जारी किया है। 4 जिलों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है।
भारत में कोरोना से फिर हाहाकार, कोविड-19 केस 1000 पार। दिल्ली में तो वही हुआ जिसका डर था दोस्तों। भारत में कोरोना के एक्टिव केस 1000 पार। केरल सबसे अधिक प्रभावित। दिल्ली में 100 से अधिक मामले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सावधानी बरतने की सलाह दी। टीकाकरण और निगरानी सख्त होगी। भारत में कोरोना एक बार फिर सिर उठाने लगा है। कोरोना वायरस अब तेजी से फैलने लगा है। देश में कोविड-9 के एक्टिव केसों की संख्या 1000 पार कर गई है। केरल से लेकर कर्नाटक तक 4.0 में 90,000 शिक्षकों की होगी बहाली। सबसे ज्यादा इन विषयों के लिए होगा टीचरों का चयन। दोस्तों, TRI 4.0 रिपोर्ट की माने तो शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 2026 तक सभी रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। TRI 4.0 के अंतर्गत TRI 4.0 के अंतर्गत TRI 4.03 TRI 3.0 में खाली रह गए करीब 22,000 पदों को भी शामिल किया जाएगा। बिहार में लगातार शिक्षकों के लिए वैकेंसी आती रहती है। इसीलिए फिर से बिहार में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक TRE 4.0 शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के अब घर की छत पर लगेगा सोलर पैनल। शुरू हुई सब्सिडी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया। दोस्तों, अगर आपके बिजली के बिल ने भी घरेलू बजट बिगाड़ दिया है तो अब राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने आम नागरिकों के लिए सोलर रूफटॉप सब्सिडी योजना के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाकर बिजली बना सकते हैं, साथ ही सरकार से सब्सिडी भी पा सकते हैं। सबसे गहरी नदी पर बन रहा सबसे लंबा पुल 20 मिनट में पूरी होगी 4 घंटे की दूरी। सिमट कर पास आ जाएंगे 2 राज्य। दोस्तों, देश का सबसे लंबा पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 19 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस पुल के तैयार होने के बाद 250 किलोमीटर की दूरी महज 20 किलोमीटर की रह जाएगी और इसे तय करने में सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा। तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाले जाने पर बोले प्रशांत किशोर, लालू जी अपने परिवार में। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने लालू यादव को चैलेंज किया है। पीके ने कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो वे यह घोषणा करें कि उनकी पार्टी का चेहरा यादव समाज का सबसे काबिल व्यक्ति होगा, न कि तेजस्वी। तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से निकाले जाने पर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नौतपा में कैसा रहेगा मौसम, भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट, 31 मई तक सावधान रहने की अपील। दोस्तों, पटना में नौतपा की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। ज्योतिष के अनुसार यह समय गर्मी का चरम होता है। मौसम विभाग ने आंधी पानी की चेतावनी दी है, जिससे तापमान में वृद्धि की संभावना कम है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह पृथ्वी और सूर्य की स्थिति के कारण होता है। इस दौरान दान पुण्य का महत्व है। भागलपुर को मिली 455 लेडी टीचर। शिक्षा विभाग ने किया ट्रांसफर। सामने आई ये वजह दोस्तों, राज्य शिक्षा विभाग ने महिला शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण की पहली सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार 455 महिला शिक्षकों का ट्रांसफर भागलपुर में हुआ है। पहले 465 शिक्षक मिले थे, जिससे जिले को कुल 920 शिक्षक प्राप्त हुए। इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा, खासकर उन क्षेत्रों में जहां शिक्षकों की कमी थी। का DPR अगले 2 महीने में होगा तैयार। बाढ़ से बचाव के लिए बनेगा रिंग बांध। दोस्तों, दरभंगा एम्स की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 2 महीनों में तैयार हो जाएगी। IIT दिल्ली इसके DPR पर काम कर रहा है। निर्माण से पहले सीमांकन, मिट्टी भराई, ग्रिड स्टेशन और रिंग बांध जैसे कार्यों की योजना बनाई गई है। 1261 करोड़ की लागत से बनने वाला यह संस्थान 36 महीने में तैयार होगा। पढ़ें हम पूरी खबर।